मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मिशन एमएलटी में। जी हाँ दोस्तों, मिशन एमएलटी जो कि कराता है आपको तैयारी जीत की। अपने एकेडमिक कोर्स की शुरुआत मैं कर रही हूँ हेमेटोलॉजी से। यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में दिया जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, हेमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, हेमेटोलॉजी में क्या आता है, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है पहली बात तो। और ये आपको वो सिखाता है कि किस तरीके से लैब में ब्लड के टेस्ट, उसकी स्टडी, उसका ट्रीटमेंट, सब कुछ हेमेटोलॉजी कवर करता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस धुआंधार कोर्स की हेमेटोलॉजी से। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू हो जाएं दोस्तों। हेमेटोलॉजी, सिंपल वर्ड से हेमेटोलॉजी को हिंदी में रक्त विज्ञान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बात आपको यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझा दूंगी कि व्हाट इज हेमेटोलॉजी या हेमेटोलॉजी क्या है। हेमेटोलॉजी हिंदी में रक्त विज्ञान कहते हैं। ये चिकित्सा की वह शाखा है जिसमें ब्लड बनाने वाले ऑर्गन और ब्लड से संबंधित सभी बीमारियों का अध्ययन, निदान और उपचार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड मुख्यतः किन चीज़ों से मिलकर बना होता है दोस्तों? सिर्फ ब्लड नहीं है। रेड कलर का ब्लड इज नॉट ओनली ब्लड में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। ये देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड हीमोग्लोबिन एंड बोन मैरो, जहाँ पर ये ब्लड बनता है। इन सब का जो स्टडी है वो कहाँ की जाती है? हेमेटोलॉजी में। जैसे कि हीमोफीलिया, एनीमिया, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, थैलीसीमिया और ब्लड से संबंधित सभी रोगों का अध्ययन और उपचार हेमेटोलॉजी के अंदर ही आता है दोस्तों। In simple words, you can say hematology is the branch of medicine that focuses on the study of blood forming organs and blood diseases. आप ये लाइन लिख दीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज हेमेटोलॉजी, तो आपको ये लिख देना है, नंबर आपका एक नंबर छप गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर्स। ठीक है, आप इसके साथ ही ये लाइन रेड पेन से जरूर लिख दीजिएगा कि हु इज द फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। तो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी इज विलियम हार्वे। जी हाँ दोस्तों, छाप दीजिए विलियम हार्वे। कौन है फादर ऑफ हेमेटोलॉजी? विलियम हार्वे। बेसिक देखते हैं दोस्तों कि हेमेटोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया। हेमेटोलॉजी जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है हेमा, जिसका मतलब होता है ब्लड, एंड द सेकेंड वर्ड इज लोगस, जिसका मीनिंग है स्टडी या साइंस। दैट मीन्स ब्लड की स्टडी। आपने पहले बता दिया कि हेमेटोलॉजी क्या है। हेमेटोलॉजी ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ब्लड डिजीजेस का स्टडी करना है। हेमेटोलॉजी का फादर कौन है? हेमेटोलॉजी वर्ड जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ब्लड मैंने अभी आपको होता है, ब्लड अकेला ब्लड नहीं होता, ब्लड के बहुत सारे भाई बहन हैं, मतलब उसके बच्चे हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, आप एक छोटा सा चार्ट बना करके आप वहाँ पे परफॉर्म करिए कि सबसे पहले ऊपर लिखिए ब्लड में क्या होता है? 55% प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, 55% प्लाज्मा जो कि एक ब्लड का बहुत बड़ा भाग कवर करता है। इसके बाद 45% जो है वो ये सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है? ब्लड सेल्स, जिनको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी को दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये एक ईडीटीए वाइल है। ईडीटीए वाइल को अगर आप छोड़ देंगे थोड़ी देर तो उसमें ब्लड ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाता है, विदाउट सेंट्रीफ्यूज भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें ईडीटीए पाउडर मिक्स रहता है। इसमें सबसे ऊपर जो येलो पार्ट आता है, देखिए जो सबसे ऊपर येलो पार्ट आता है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा, जो कि कितना भाग कवर करता है? टोटल 55%। जी हाँ दोस्तों, 55% कवर कर रहा है ये। ब्लड में 55% तो प्लाज्मा ही होता है। 1% जो है यहाँ पर डब्ल्यूबीसी रहेंगी एंड प्लेटलेट्स रहेंगी।
नीचे का जो 45% भाग है इसमें क्या रहेंगी दोस्तों, आरबीसी। अब आप देखिए ये क्या हो गया है, कंपोजिशन हो गई है ब्लड की। कैसी कंपोजिशन है, देखिए प्लाज्मा 55%, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी इक्वल टू 1% एंड 45% हो गया आपका आरबीसी। प्लाज्मा जनरली क्या है, प्लाज्मा दोस्तों 90% या आप कह दीजिए 92% वाटर। जी हाँ, 90 to 92% तो प्लाज्मा में वाटर ही है। उसके अलावा जो 8 से 10% बचता है दोस्तों, जो 8 से 10% बचता है ना, इस 8 से 10% के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सभी कुछ रहते हैं। ठीक है, 90 to 90% तो वाटर है और बाकी सब ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। प्लाज्मा बता दिया मैंने आपको। अब अपन बात करते हैं कि मानव शरीर में कितना खून होता होगा दोस्तों। क्या आपको पता है मानव शरीर में कितना खून है? देखिए, मानव शरीर में, एक स्वस्थ मानव के शरीर में 4.5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है, जो कि किस पर निर्भर करता है, व्यक्ति के वजन पर निर्भर करता है। ये दोस्तों देखिए, व्यक्ति के वजन पर निर्भर करता है कि उसमें कितना ब्लड है। बट आइडियल जो है, एक अडल्ट यानी एक जो स्वस्थ मानव शरीर है, उसमें 4.5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है दोस्तों। ह्यूमन ब्लड हेमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ब्लड किससे मिलकर के बना है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो जो ह्यूमन ब्लड है दोस्तों, उसको हम सबसे पहले दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग तो अपन ने बता ही दिया, प्लाज्मा। जी हाँ, प्लाज्मा। ये देखिए, प्लाज्मा जो है 55% कवर कर रहा है ब्लड का। 55% जो भाग है वो प्लाज्मा है। ये रक्त का तरल भाग होता है और ये कौन से कलर का होता है, लाइट येलो कलर का। इसमें लगभग 90 to 92% मैंने आपको बताया वाटर रहता है। इसके अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। ठीक है, ये सब से मिलकर क्या बनता है, प्लाज्मा इन पोषक तत्वों और हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, आप ब्लड के बारे में लिख रहे हैं हेमेटोलॉजी, क्वेश्चन आया आपके पास हेमेटोलॉजी में ही हमको ये छापना है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज ब्लड सेल्स क्या होता है और कितने तरह की होती है, अभी पढ़ लेते हैं। बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ब्लड सेल्स दो तरह की होती है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, ये रक्त का वो ठोस भाग होती हैं जो 45% रक्त में पाई जाती हैं। दो तो सेल्स हो गई और तीसरा है प्लेटलेट्स। पहला है आरबीसी, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों। ये क्या करती है, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के अदर पार्ट्स में लेकर जाती है। ऑक्सीजन को लंग्स से अदर पार्ट में, और ब्लड को रेड कलर कौन देती है, आरबीसी देती है। फिर पढ़ते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स का क्या काम होता है, ये दोस्तों आर्मी है बॉडी की, डिफेंस मैकेनिज्म है ये एक तरीके की। ये हमारी आर्मी है, जैसे हमारे देश के लिए इंडियन आर्मी काम करती है ना दोस्तों, दुश्मन को अंदर आने नहीं देती, ऐसे ही दुश्मन से लड़ाई करती है आर्मी, ऐसे ही हमारी बॉडी की आर्मी कौन है, डब्ल्यूबीसी। जी हाँ, ये शरीर की वो रक्षा प्रणाली है जो संक्रमण से लड़ती है। विभिन्न प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर, जब हम पूरा डब्ल्यूबीसी का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हेमेटोलॉजी में क्या क्या होता है भाई, ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में जब हम फर्दर पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको किस किस तरह की डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कभी हमारे मान लीजिए चोट लग गई, जब चोट लग जाती है दोस्तों तो वहां पर क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड लॉस, चोट लगते ही ब्लड लॉस स्टार्ट हो जाता है।
प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? प्लेटलेट्स क्लॉटिंग बनाने में बहुत मदद करती है। जब भी कहीं ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम उस रक्त के बहाव को रोकने में इस ब्लड क्लॉटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लेटलेट्स। ये ब्लड क्लॉटिंग बनाते हैं जिससे कि ब्लड लॉस होने में रोका जाता है। फंक्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ब्लड करता क्या है? ब्लड सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? ये करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट, इनका ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है। ये ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के अदर पार्ट्स में ले जाने का काम करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से? फूड से सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आता है 2 नंबर का क्वेश्चन कि सिर्फ आपको फंक्शंस बताने हैं ब्लड के, तो आप ये एज इट इज नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एज इट इज लिखना है। क्या करना है? डिलीवर O2। जी हाँ, ये डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को टू ऑल बॉडी सेल्स। ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स का फ्रॉम सेल्स टू एलिमिनेशन। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन्स का, ये मेंटेन करते हैं बॉडी का टेम्परेचर, ये मेंटेन करते हैं बॉडी का pH, ये मेंटेन करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम। जी हाँ, ये मेंटेन करते हैं क्लॉटिंग, यानी कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड लॉस। जब मैंने आपको बताया ना, अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो प्लेटलेट्स क्या काम करती है? क्लॉटिंग बनाने का काम करती है। नेक्स्ट ये क्या करते हैं? प्रिवेंट इन्फेक्शंस। WBC, आर्मी, WBC का नाम आते ही आपको याद आना जाना चाहिए कि ये है आर्मी। ये एंटीबॉडीज, हमारे शरीर में अगर कोई भी संक्रमण होता है तो सबसे पहले WBCs उनसे लड़ाई करती है। ठीक है, ऐसा आपको लिख देना है। रेगुलेशन करते हैं बॉडी टेम्परेचर का, pH बैलेंस करते हैं, फ्लूइड बैलेंस करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स एंड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, कलर क्या है इसका? ब्राइट रेड। कब होता है ब्राइट रेड? जब ये होते हैं ऑक्सीजनेटेड, यानी जब ये लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी के अदर सेल्स या अदर पार्ट्स में लेके जाते हैं, तब ये ऑक्सीजनेटेड होते हैं, इनका तब कलर होता है ब्राइट रेड। एंड डीऑक्सीजनेटेड होते हैं जब, तब डार्क रेड। इसका pH कितना होता है दोस्तों? ये स्लाइटली एल्कलाइन है। ये हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन, द pH इज एल्कलाइन। कितना होना चाहिए? 7.35 टू 7.45 इसका pH रहता है। वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें, मैंने आपको बताया था एक स्वस्थ मानव के शरीर में 4.5 टू 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है। ये एक एवरेज दिया हुआ है कि एक अडल्ट में 5.5 टू 6 लीटर ये ब्लड होना चाहिए। ये व्यक्ति के वजन पर भी निर्भर करता है, पर आइडल 4.5 टू 6 होता है। किसी में 5 होगा, किसी में 5.5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया हो कि हेमेटोलॉजी क्या है। हेमेटोलॉजी जनरली ब्लड बनाने वाले ऑर्गन और उनसे संबंधित बीमारियां, उन सब का स्टडी करना है हेमेटोलॉजी में। ठीक है, हेमेटोलॉजी में जो ब्लड है वो किन से मिलकर बना है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। सभी बीमारियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर आप छाप देना, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कौन है? ठीक है, विलियम हार्वे। उसके बाद किससे मिलकर बना है ये? हेमा एंड लोगस। ब्लड सेल्स के बारे में बताइए। 3 तरह के ब्लड सेल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, जिनको एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा, जो 55% कवर कर रहा है। उसके बाद आप बता दीजिए वॉल्यूम, 4.5 टू 6 लीटर ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ब्लड के बारे में बता देना है। जो प्लाज्मा है अपने आप में 90 टू 90% वाटर, ग्लूकोज, वाइटामिन, हार्मोन्स एंड वेस्ट, ये 90 टू 90% होता है, जो कि येलो कलर का होता है। फिर WBC एंड RBC एंड प्लेटलेट्स है, इसके बारे में बता देना। और ये हमारा एक शॉर्ट नोट तैयार हो गया है हेमेटोलॉजी पे। लास्ट में हम फंक्शंस लिख देंगे। आप इनको रेड पेन से अंडरलाइन करके लिखेंगे ना दोस्तों, आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। हेमेटोलॉजी 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में भी 5 नंबर अलग से दे दिए ना कि हेमेटोलॉजी क्या है, तो आप ये एज इट इज छाप के आइए, आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ब्लड में एज इट इज आप लिख दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन है, रेगुलेशन है, pH बैलेंस है, फ्लूइड बैलेंस है,
ब्लड लॉस है, प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। कलर के बारे में बता दिया, पीएच बता ही दी है, वॉल्यूम भी बता दिया है। तो दोस्तों जो बाकी चीज़ें हैं जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे जब सिंगल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमने आज पढ़ा दिया आपको हेमेटोलॉजी। ये एक सिंपल शॉर्ट नोट है हेमेटोलॉजी पे। इसके बाद फर्दर हम आगे और जो टॉपिक्स आते जाएंगे उसमें पूरा लेंथी भी कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।